हेलो दोस्तों, मैं अनुराग आपका अपने परिवार अमित स्टडी 11 में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी के 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न। जैसे कि जानते हैं आप लोग कि इससे पहले हम 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न कवर कर चुके हैं। उसके आगे की सीरीज़ के आज 40 प्रश्न लेकर आए हैं जो काफ़ी बेहद इम्पोर्टेंट और शानदार प्रश्न है। तो दोस्तों चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो माउंट आबू पर्वत पर स्थित है इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाओं से लगने वाले देश कितने हैं? तो भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाओं से लगने वाले देशों की संख्या बताइए। तो भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाओं से लगने वाले देश 3 देश हैं, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। तो 3 इज़ द राइट आंसर। इसके बाद है, पुर्जिल एवं जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, जून जुलाई में बोई जाने वाली तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है खरीफ। खरीफ इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा हरियाणा। हरियाणा इज़ द राइट आंसर। इसके बाद है, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान किसके द्वारा अलग होता है? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान किसके द्वारा अलग होता है? इसका सही उत्तर है डंकन पैसेज के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? भारत के पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 17। 17 इज़ द राइट आंसर। तो हम बता ही देते हैं, जैसे कि पंजाब से जुड़े हुए गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में आ जाता है, उधर लद्दाख आ जाता है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और उसके बाद बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, उसके बाद उधर नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, ऐसे करके 17 देश हैं। और इधर जो है जिससे बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। तो कुल मिला के 17 जो हैं राज्य वो भारत के पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं। 48वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, जो कि आज का 8वां प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन आस्टविन केटू है। इसके बाद अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप आंड्रोट है। इसके बाद अगला प्रश्न है, काली मिट्टी की प्रवृत्ति कैसी होती है? काली मिट्टी की प्रवृत्ति अम्लीय होती है, इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है, पाल घाट दर्रा किन किन स्थानों को जोड़ता है? पाल घाट दर्रा तमिलनाडु से केरल को जोड़ता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला परगना जिला है, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो परगना इज़ द राइट आंसर। इसके बाद है, हिंदी के बाद भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है बांग्ला। उसके बाद अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 इज़ द राइट आंसर। इसके बाद ये भी बता देते हैं कि वो कौन कौन से 8 राज्य हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम है, जिसकी स्थापना 1902-3 में हुई। इसके बाद अगला प्रश्न है, सीप किला और बाड़ालाचला दर्रा कहाँ स्थित हैं? सीप किला और बाड़ालाचा दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं।
अगला प्रश्न है जम्मू एवं हिमाचल प्रदेश को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो जम्मू और हिमाचल प्रदेश को बारालाचा दर्रा जोड़ता है। इसके बाद अगला प्रश्न है सबसे अधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी। इसके बाद है भारत में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा दिहांग के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सागरमाथा। इसके बाद अगला प्रश्न है लक्षद्वीप समूह का। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप बिट्रा द्वीप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिट्रा। इसके बाद अगला प्रश्न है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, 8598 मीटर की है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी। इसके बाद अगला प्रश्न है लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। इसके बाद अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, तो बांग्लादेश इज द राइट आंसर। 4096.5 किलोमीटर, 4096.5 किलोमीटर। अगला प्रश्न है काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टिटनी फेरिस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म के कारण। तो इसका सही उत्तर है टिटने फेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म के कारण। इसके बाद अगला प्रश्न है भारत में कुल राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल राज्य 28 तथा केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। यहाँ पर टाइपिंग एरर है थोड़ा, तो यहाँ पर लिख लीजिए राज्य जो हैं वो 28 हैं तथा केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो 8 हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है जो 738 मीटर की है। इसके बाद अगला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। इसके बाद अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर चोटी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनाई मुदी जो 2695 मीटर की है। इसके बाद अगला प्रश्न है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस राज्य से होता है? तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन केरला से होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है लक्षद्वीप को मालदीव से कौन सा जलमार्ग अलग करता है? लक्षद्वीप को मालदीव से कौन सा जलमार्ग अलग करता है? तो लक्षद्वीप को मालदीव से 8 डिग्री चैनल जलमार्ग अलग करता है, तो 8 डिग्री इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप किस प्रकार निर्मित है? अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप किस प्रकार निर्मित है? तो इसका सही उत्तर है प्रवालों से। इसके बाद अगला प्रश्न है लैटराइट मिट्टी में सबसे अधिक बहुलता किस चीज़ की होती है? तो लैटराइट मिट्टी में सबसे अधिक बहुलता आयरन एवं सिलिका की होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम बंगाल राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती हैं? तो इसका सही उत्तर है काल बैसाखी कहलाती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है भारत में पर्वत का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29.3%। 29.3%। इसका आंसर कमेंट कीजिएगा अगर किसी को पता हो, थोड़ा डाउट लग रहा है। 29.3%। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? भारत का मानक समय जो है ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। अगला प्रश्न है मुंबई से नासिक को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो मुंबई से नासिक को जोड़ने वाला दर्रा थालघाट दर्रा है। इसके बाद अगला प्रश्न है अंडमान और निकोबार किस जलमार्ग के द्वारा अलग होते हैं? तो अंडमान और निकोबार 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं। आज का अंतिम प्रश्न छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च बिंदु कहाँ पर है? तो छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च बिंदु पारसनाथ में है। पारसनाथ इज द राइट आंसर।
आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।